अब तो वो जमाना आ गया ना बाप की जरूरत पड़ती है ना माँ की जरूरत पड़ती है। तुमने जो मोबाइल लेके दे दिया ना, मोबाइल यही अम्मा यही अब्बा है। पहले ही पूछ ले बात, मोबाइल में चैटिंग चल रही है, तुम्हें क्या पसंद है? वो कह रही है कि चूहे की मेंगनी पसंद है ना, तो घूरे मार डाल देता। चैटिंग चल रही है रात के 10-10 11-11। अब्बा से पूछो, अब्बा इतना सीधा इतना भोला जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। इससे ये पूछो कि तुमने बेटी को जो मोबाइल दिया, तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, ट्रेनें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे। जो मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? और ये अम्मा ना अम्मा, इसे सब पता है। अगर बाप को पता भी नहीं, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक, किससे बात कर रही है, इस अम्मा को पता नहीं है क्या? सब मालूम रहता है। ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को सब पता है, इस अम्मा को। और अगर पता नहीं है तो फिर तू अम्मा क्यों बनी? खाली बच्चे पैदा कर देने का नाम अम्मा है? ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर दी, वो ज्यादा करती है। ये हंसने की बात नहीं है। जरा सोच, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी 1 घंटे से छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी शादी में जा रही है। अल्लाह माफ फरमाए हजरत, एक शादी में अभी देखा मैंने, फिलहाल 30-35 लड़कियां छट्टम छट्टा, मतलब 15 साल की, 16 साल की, 17 साल, 15 से 20 साल की उम्र की, बीच में समझे फूलों की डलिया हाथ में लेकर बारात वालों का इस्तकबाल के लिए खड़ी थी लाइन से। बाल उनके आगे ऐसे फैले हुए पड़े थे और बस ऐसे करके दुपट्टे यहाँ उल्टे सीधे ऐसे लटका लिए थे, ऐसे करके, मुझसे तो बनाने भी नहीं आ रहे, मतलब ऐसे करके, और जो भी है वेलकम, प्लीज कम हियर, वेलकम, प्लीज कम हियर, वेलकम। फूल की पत्ती बिल्कुल जैसे वो नाचने वाली। ये हंसने की बात नहीं है, ये मुसलमानों की बच्ची। यार मुसलमानों की बेटी अल्लाह ने रहमत बना करके पैदा की थी और तुमने जहमत बना दिया। नचाओगे क्या इसे? अम्मा की आंखें फूट गई हैं क्या? अब्बा पागल हो गया क्या? जवान बेटी जिसके बाल ऐसे फैले पड़े, मोती पड़े, क्रीम पाउडर लाली, अब तो लाली क्या काली हो रही है, काली होठों पे जैसे कोयले खा गया ये। हाँ, इतना मेकअप, इतने गंदे कपड़े, जैसे नाचने वाली औरतों के, और अम्मा अलग खड़ी और बेटी वो वेलकम कर रही हो, मार रही है फूल की पत्ती घुमा घुमा। अम्मा तबीयत चाहती है डंडा हो हाथ में लगा दे लाइन से एक तरफ। ये अम्मा का हक नहीं है। अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर इस अम्मा की। तो अम्मा क्यों काय के लिए बनी है? अरे जरा सोचने की बात है यार। जी बहुत अच्छा पैगाम। ये मुसलमान की बच्ची। और जब ना भागने का नंबर आ जाता है, जब मोहल्ले में उड़ गई, अब बातें बन रही हैं, कानों में काना फूसी हो रही है कि फलाने की लड़की वहां पकड़ी गई, ऐसा हो गया, तो आएगी अब्बा के पास रोते हुए, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, कोई हवाई असर है, बड़ी अच्छी थी, पता नहीं क्या, कुछ नहीं हुआ। ये मगरमच्छ के आंसू रो रही है, इसकी कमर पे 3 लठ मारो तोड़ दो कमर। कोई जादूगर नहीं, सबसे बड़ा जादूगर ये मोबाइल। अब्बा को हाँ किसी किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक ये 24 घंटे माँ साथ में रह रही है, काय को रह रही है। मगर इस पे भी पता नहीं काय का नशा चढ़ा पड़ा, इस अम्मा पे भी। बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा, 40 साल की हो गई है, ये भी पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। ऐसा मेकअप करे फिर रही है, ऐसा मेकअप, ऐसा लगता है रीच चले, रीच रीच होता ना, वो रीच जैसे घुमनिया जा रही, घुमनिया। इतने बड़े बाल फैला लिए, 40 साल की अधेड़ जवान बेटी से पूछो कौन से आसमान में तू तीर मारेगी? शर्म हया गैरत है कि नहीं? जी। कौन उड़ाएगा बेटी को दुपट्टा? क्या पीर साहब उड़ाएंगे? क्या मुफ्ती साहब उड़ाएंगे? क्या इमाम साहब उड़ाएंगे? ये माँ उड़ाएगी बेशक। मगर माँ तो खुद दुपट्टा नहीं ओढ़े पड़ी है। माँ मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही है, रीच खा ऐसा खा रही, सोट बता दे, यहां से लेके रीच खा रहे। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता
इस मां की जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद। आका फरमाते हैं सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। बेशक। और जब मदरसा बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा, माहौल बिगाड़ के रख दे इन माओं ने। इस माँ को सब पता, मेरी बेटी किस लड़के से बात कर रही है, किससे मोबाइल पे बात कर रही है, कहाँ बात कर रही है, इस माँ को सब पता। और बाज माँ शायद हाँ कर ले, चल रिश्ता हो जाएगा, कर ले चल रिश्ता हो जाएगा। डूब के नहीं मरा गया इस माँ से। तुम्हारी शान क्या थी, तुम बन क्या गई? मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और इज्जत है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उतार दिया लड़कियों को मैदान में। हजरत 30-35 लड़कियां हजरत उस शादी में देखा, 30-35 लड़की। वो जो ईसाइयों की देख रही है, फिल्मों में देख रही है, वैसे कर रही है जी। अम्मा अब्बा तो बिल्कुल लल्लू पच्चू हो गए, इन्हें पता ही नहीं है अम्मा। और फिर कहती है मेरी बेटी कहना नहीं मान रही है। जैसे छोटी थी सर से तो बड़ा मारती, चप्पल घुमा कर ठीक कर देती। मगर कौन मां मारेगी? वो खुद जो दुपट्टा ओढ़ेगी। बच्चे जवान हो गए, दूसरों से मोबाइल पे खिलखिला रही है अम्मा। बेटी समझा रही है अपनी अम्मा को, अम्मा तुम अपना दुपट्टा तो संभाल लो। बेटी समझा रही है बेटी, इस मां को गैरत नहीं है। हदीस सुनो जी। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़िल लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। कितने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? वो माँ बाप सुन लें जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। यार कोई टोकने वाला नहीं रहा। जिस शादी में देख लो ऐसा लिबास पहन के आएंगी, ताऊ भी है उसी में, चच्चा भी है, मामू भी है, खालू भी है, भैया भी है, सब है उसी में जी। 18-20 साल की बच्ची दुपट्टा हटा के यहां लगाए पड़ी है, क्लिप से यहां ले जा, कहां को जाएगा तू? तेरा बाप भी नहीं जाएगा। नहीं, 18-20 साल की बच्ची कपड़ों के अंदर है मगर उसका जिस्म नहीं दिख रहा क्या? ये बाप का बाप, ये ताऊ का, मामू का, खालू का है। वैसे दावत नहीं करो, पूछे तो रूठ के बैठ जा, मैं शादी में नहीं बैठूंगा, शादी में फिर फेरो डंडा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। एक तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और नबी जिसे रोक दे तो कोई पीर नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई सैयद नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई इमाम मुफ्ती नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं ले जा सकते, ज़कात हज जलसा कुछ भी नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। बेशक कोई ले जा सकता क्या? नबी जी से रोक दे और हदीस को गलत साबित कर दे। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं मैं, अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा ही ना। मैं कोई ऐसी वैसी बात करके नहीं जाता, जिम्मेदारी से बोल के जाता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। माए सुन ले, तेरी नमाजें रखी रह जाएंगी, रोजे रखे रह जाएंगे, ज़कात हज सब कुछ रखा रह जाएगा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरे वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, मोबाइल पे बातें कर रही है, इस्लाम को दाग दाग कर रही है, जिनकी बेटियां उनके सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, वो अपने जिस्म दिखा रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है,
जिनकी बेटियां बेहयाई कर रही हैं, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मिल रही हैं, वो माँ बाप दय्यूस है। उनके पहनावे से अगर माँ बाप राजी है तो दय्यूस है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ तू सुन ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने हज कर ले, बाप तू भी सुन ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने हज कर ले, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो जन्नत में नहीं। बेशक बेशक। सोचा कभी? अल्लाह, ऐसे हालात हैं हमारे। प्यारो माफ करना, मैं गुस्से में थोड़ा कुछ कर्रे जुमले बोल गया हूं, मगर यार तकलीफ होती है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। जी बताओ कहां जाऊं कहने? पंजाबियों में जाऊं? ये उंगली कटेगी तो यही तकलीफ, ये कटे ये कटे ये कटे, तकलीफ तो यही होगी ना। जी अगर दर्द है तभी तो। आज शादी को देख लियो, जैसे यहूदियों में इतनी बेहयाई नहीं जितनी हमारे मुसलमानों में। जी बड़े लोग तो या बड़ी औरतें तो बेचारी इसी बात से कमजोर हो रहे हैं, देख देख देख, मगर परवाह नहीं। आज न मां को शर्म, न बेटी को शर्म, न बाप को शर्म, न बेटे को शर्म। पहले का इल्म कम था मगर अमल अच्छा था। जी इल्म कम था मगर अमल अच्छा था। यार अपने आप को संभालो। मेरी